आपके लिए सभी शिव भक्तों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि शिव आराधना की अद्भुत तैयारी हो रही है। और खुशखबरी ये है कि बस चंद दिनों बाद ही सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। देवादिदेव महादेव को ये महीना अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान तमाम शिवालयों और शिव मंदिरों में बम बम बोले की गूंज सुनाई देती है। हर हर महादेव का जयघोष गुंजायमान होता है। भक्त महादेव की न केवल विशेष पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि उनको प्रसन्न करने के लिए बेहद कठिन तपस्या भी करते हैं। भक्तों की यह तपस्या कावड़ यात्रा के रूप में देखने को मिलती है। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए भोले बाबा के बहुत से भक्त पैदल ही पवित्र नदियों तक जाते हैं और कावड़ पर जल भरकर लाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। आज अपने स्पेशल शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कावड़ यात्रा के बारे में, इसकी तैयारी के बारे में भी बताएंगे, इसके महत्व, इनसे जुड़े नियम और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कंधों पर कांवड़, जुबान पर भगवान भोलेनाथ का नाम और मन में भक्ति की शक्ति से भरपूर आत्मविश्वास। ये तस्वीर उन शिवभक्त कांवड़ियों की है जो गंगाजल के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगाजल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। हर साल सावन के महीने में केवल उत्तर प्रदेश या बिहार ही नहीं, बल्कि देश के बहुत से इलाकों में कांवड़ यात्रा की ऐसी ही तस्वीर दिखती है। मन में उमंग और भरपूर उत्साह के साथ मुश्किलों की परवाह न करते हुए ये कांवड़िए खाली पैर लंबी यात्रा करते हैं। इनकी ये यात्रा देवाधिदेव महादेव के प्रति अटूट भक्ति और आस्था प्रकट करती है। चूंकि सावन का महीना महादेव को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इसी महीने में देश भर में शिव भक्त उनका अभिषेक करने और उनको प्रसन्न करने के लिए इस तरह कांवड़ यात्रा करते हैं। गंगा और अन्य पवित्र नदियों के जल अपने कांवड़ में भरकर लाते हैं और भगवान भोले भंडारी को चढ़ाते हैं, ताकि औढ़र दानी प्रसन्न हों और उनकी मनोकामना पूरी करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कांवड़िए अपने क्षेत्रों में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। इसीलिए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर खास तौर से साधु संतों और श्रद्धालुओं ने गंगा मैया का पूजन किया और उनसे सुरक्षित और सुगम कांवड़ यात्रा का आशीर्वाद देने की कामना की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गुरु पूर्णिमा 10 तारीख से श्रावण मास अगले दिन से प्रारंभ हो रहा है, तो हमारे सभी कांवड़ यात्री हरिद्वार की पुण्य धरा पे आएंगे। तो माँ गंगा से हम सब लोगों ने प्रार्थना किया कि जो हमारे कांवड़ यात्री आएंगे उनके जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर करें, सभी अरिष्टों का निवारण करें। कांवड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि कठिन तप और सांसारिक सुखों के त्याग का प्रतीक है। थकान और तमाम किस्म की परेशानियों, मुश्किल सफर और हर तरह की दुश्वारियों को भूलकर मौसम के उतार चढ़ाव और दूसरी तमाम तरह की मुसीबतों की परवाह किए बगैर कांवड़िए इस सफर पर खुशी खुशी चलते हैं, क्योंकि सबके मन में एक ही भाव होता है और वो भाव है भोले के प्रति अनन्य भक्ति का, उनके प्रति असीम श्रद्धा का। इसीलिए तमाम कठिनाइयों और दिक्कतों को दरकिनार करते हुए कांवड़िए सावन में ये अनूठी यात्रा करते हैं। इनमें हर उम्र और तबके के लोग होते हैं, युवा होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो बच्चे और बुजुर्ग भी होते हैं। मन में शिव का ध्यान, मुख में महादेव की जय जयकार करते हुए तमाम भक्त सावन में इसी तरह कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कांवड़ियों के जत्थे इस दौरान सड़कों पर नजर आते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, पड़ाव डाल लेते हैं, विश्राम करते हैं और फिर भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने मुकाम की ओर चल पड़ते हैं। कांवड़ यात्रा महादेव की तपस्या का एक रूप है। मान्यता ये है कि कांवड़ यात्रा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।
सावन में गंगा और पवित्र नदियों से जल लाने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ से जल लाकर मंदिरों में महादेव का अभिषेक किया जाता है। कांवड़ यात्रा से बड़ा पुण्य मिलता है। कांवड़ उठाने से महादेव खुश होते हैं तो कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि सावन शुरू होने से पहले ही सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा जल और पवित्र नदियों से जल लाने के लिए कांवड़िए अभी से इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। खास तौर से तमाम कांवड़ियों का लक्ष्य है कि वे सावन के सोमवार के दिन अपने क्षेत्रों में पहुंचकर महादेव का अभिषेक करें, क्योंकि एक तो सावन का महीना महादेव को सबसे प्रिय है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार भगवान शिव की पूजा का सबसे खास दिन है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भोलेनाथ का अभिषेक और विधि विधान से उनकी पूजा की जाए तो वे परम प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, जबकि इस बार सावन का चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ने जा रहा है। तो शिव भक्तों के लिए वैसे तो पूरे सावन के महीने में ही भोलेनाथ की आराधना का पावन अवसर होता है, लेकिन इस महीने में 4 सोमवार के दिन भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए और भी खास है। लिहाजा हर कांवड़िए का लक्ष्य है कि वो पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे सोमवार को जरूर महादेव को अपने कांवड़ का जल चढ़ा सकें और उनकी पूजा कर सकें। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि भक्त आखिर क्यों कांवड़ उठाते हैं, क्या है कांवड़ का महत्व और कांवड़ उठाने में किन किन नियमों का खास ध्यान रखना जरूरी है। माना जाता है कि कांवड़ उठाने वालों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, कठिन तपस्या से कम नहीं है। इसीलिए सावन में शिव के भक्त कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं ताकि भगवान उनसे प्रसन्न हों और उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। हालांकि कांवड़ उठाने और इसमें जल भरकर लाने की प्रक्रिया में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, क्योंकि ये काम भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है। इसीलिए इसके अपने कुछ नियम हैं जिनका पालन हर कांवड़िए को करना चाहिए। कांवड़ की स्वच्छता और सात्विकता पर ध्यान देना चाहिए। कांवड़ियों को शुचिता का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग कांवड़ उठाते हैं वे एक समय ही भोजन करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। शिव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कांवड़ में किसी पवित्र नदी से जल भरकर लाना चाहिए। कांवड़ के जल को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य बीच में खराब हो जाए तो कोई और भी उनकी जगह कांवड़ उठा सकता है। सावन में भगवान शिव के हर धाम पर कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ती है। तमाम शिव मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। पूरा माहौल शिवमय हो जाता है और शिव जी की उपासना और आराधना में लीन दिखते हैं लोग, क्योंकि माना जाता है कि शिव की पूजा में इतनी शक्ति है जिससे हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के मकसद से लोग तमाम कष्ट सहकर भी कांवड़ यात्रा करते हैं और भोले की भक्ति में खुद को समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि कांवड़ यात्रा में कुछ सावधानियां भी जरूरी है ताकि ये तपस्या खंडित न हो। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। इस दौरान तामसी भोजन यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। बिना स्नान किए कांवड़ नहीं उठाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान तेल, साबुन और अन्य श्रृंगार सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रियों के लिए चारपाई पर बैठना मना होता है। चमड़े से बनी वस्तु का स्पर्श भी कांवड़ यात्रियों के लिए वर्जित है। कांवड़ को रास्ते में किसी वृक्ष या पौधे के नीचे नहीं रखा जाता है। कांवड़ को सिर के ऊपर लेने की मनाही है। जहां कांवड़ रखी हो उसके आगे बगैर कांवड़ के नहीं जाना चाहिए।
इस तरह कठिन नियमों का पालन कर कांवड़ यात्री अपनी यात्रा पूरी करते हैं। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से मन में संकल्प की शक्ति बढ़ती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी मिलती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्ति और श्रद्धा नहीं है, बल्कि ये समता और भाईचारे की भी यात्रा है। ये समाज में समानता और समरसता का संदेश भी देती है। लिहाजा आप भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के पावन महीने की शुरुआत को 11 जुलाई से हो रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था के अद्भुत रंग अभी से दिखने लगे हैं। जिन कांवड़ियों को लंबी दूरी तय करनी है, वो सावन के शुभारंभ से पहले ही कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन शिव भक्त भोलेनाथ के जयकारों के साथ इस यात्रा पर उत्साह से भरे दिख रहे हैं। देखिए कांवड़ यात्रा मार्ग से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। मन में आस्था की शक्ति और भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास के साथ निकल पड़े हैं कांवड़िए। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ कांवड़ियों की टोली सावन के शुरू होने से पहले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी है। हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर इन कांवड़ियों ने गंगा जल से भरा कांवड़ उठाया। अब सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कठिन पदयात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों शिव भक्ति के अनोखे रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले ये 4 दोस्त करीब 80 लीटर गंगा जल लेकर रोजाना 15 किलोमीटर चल रहे हैं। चारों अग्निवीर बनने का सपना सजोए हुए हैं, लेकिन फौज में भर्ती से पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हुए हैं। करण देव, आर्यन, रोहन ये फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, लेकिन अग्निवीर बनने से पहले एक तरफ जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उससे पहले कांवड़ लेगा। तो पहली बार है, इसके पहले भी गए हैं? पहली बार है जी। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आर्मी सपना है। आर्मी में जाना है। देश की सेवा। देश की सेवा। तो देश के पहले आज भोले की सेवा में आज निकले हैं भोले की सेवा में। पहली बार? पहला है ये? पहला ही है। तो क्या आया मन में कि इस बार कांवड़ लेके निकलना चाहिए? रुक जाते हैं, थोड़ा रास्ता जरा गड़बड़ है, अभी तक बंद नहीं हुआ, तो रुक जाते हैं। भोले की यात्रा को जरा 1 मिनट विराम दीजिए। तो ये बताइए देव, कैसे मन में ख्याल आया कि कांवड़ लेके निकलना है? ख्याल तो कुछ नहीं, बस हमने प्लान बनाया था कि आपकी भोले का जल लाना है, तो चारों में विचार हुआ कि कि बाबा से प्रार्थना करना है कि फौज में हो जाए। ना ये लालचपन कोई नहीं था, बस अपनी इच्छा थी कि आप जल लेके आना है इतना। ये तो श्रद्धा ही होती है। हाँ जी, तो बस हम जाके प्लान बनाया था और एकदम से आ गए। और अभी तो यात्रा शुरू होने में समय है, 11 तारीख को है। जाना भी तो दिल्ली है। तो कब पहुंच जाएंगे? 15-17 दिन में पहुंच जाएंगे आराम। 15 दिन? हाँ। एक दिन में कितना चल रहे हैं? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चल ले रहे हैं। इतना, कितना वजन है इसका? 80 लीटर जल है। 80 लीटर है तो 60-65 किलो होगा। 80 लीटर के हिसाब से 80 किलो ही वजन होता है। और ये अच्छा बड़ा घड़ा है। बैट मिला के इसका वजन 4 किलो, स्टैंड मिला के और प्लस हो जाता है उसमें। 80 किलो से ज्यादा है। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ 2-2 लोग लग रहे हैं उठा के चलने में। जोड़े में ले जा रहे हैं ना। तो ये नहीं पता कि L1 L2 पे चोट लग सकती है, कमर पे चोट लग सकती है। अब वो तो बाबा के ऊपर है, वो तो पहुंचा देंगे कैसे भी। तो तैयारी कहाँ कर रहे हो और कितना समय देते हैं अपनी फौज की तैयारी के लिए? टाइम दे देते हैं, जैसे मॉर्निंग में चले जाते हैं। मैं तो अभी स्कूल टाइम में हूँ, मैं 12th कर रहा हूँ अभी। तो मॉर्निंग में मैं सुबह जैसे रनिंग पे निकल जाता हूँ। अच्छा, कांवड़ में जहाँ रुक रहे हैं वहाँ से दौड़ने भी जाते हैं रोज? नहीं मैं ना सामान्य टाइम में। हाँ। तो इस समय आपकी कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? सुबह 4 बजे दौड़ हो जाती है, और बाकी टाइम पे जो उसकी क्लासेस हो जाती है और पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को दोबारा चले जाते हैं रनिंग पे। ये भी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है पूरी? जी वही तैयारी। स्ट्रेंथ तो मजबूत हो ही रही है। हाँ जी हाँ जी। चलिए, बाबा के भक्तों की टोली है। दरअसल इस मार्ग पर अब कई जगह पर कांवड़ दिखाई देने लगे हैं। संजय अगर पीछे कैमरा दिखाएं तो यहाँ भी आपको जाते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं कांवड़ ले जाने की। कहीं डाक कांवड़ निकली है तो कहीं डीजे लेकर के निकले हैं। अभी शुरुआत है, ये संख्या अभी कुछ की है, जो 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख में बदल जाएगी। हम फिलहाल हरिद्वार मार्ग पर हैं और इसी मार्ग पर यह हमें 4 युवा दिखाई दे रहे हैं। अग्निवीर बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भोले की सेवा में कांवड़ लेकर के निकले हैं। बम भोले, आप सबकी शुभ यात्रा शुभ हो।
जैसे जैसे सावन का महीना करीब आ रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सावन के महीने में इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। शायद यही वजह है कि जिन भक्तों को कांवड़ दूर लेकर जाना है, उन्होंने अपनी यात्रा पहले ही शुरू कर दी है। ये शिवम और गौरव हैं, दो दोस्त हैं और ये दोस्त एक ही कांवड़ लेके हरिद्वार से अब आगे निकले हैं। तो शिवम कहाँ जा रहे हो कांवड़ लेके? दिल्ली संगम बिहार बोले। दिल्ली जा रहे हो संगम बिहार। और ये दिल्ली संगम बिहार। तो ये बता कितने साल की दोस्ती है? दोस्ती तो 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। और आपकी? मेरी 18 है। तो ये पहली बार है कि हर साल जाते हो? बोले मेरी तीसरी बार है, इसकी पहली बार है। 14 साल से लेके जा रहे हो? अच्छा, आप पहली बार? मेरी पहली बार है। कैसे मन हुआ कि कांवड़ लेने जाना है इस बार? बस इच्छा थी, मम्मी पापा तो नहीं बोला? मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए। मम्मी पापा की लंबी उम्र की? हाँ। प्रार्थना के लिए निकले। आपने नहीं बोला अपने दोस्त को तैयार किया चलो कांवड़ लेने? नहीं बोले, इनने मेरे से बोला था मैं भी तेरे साथ चलूंगा, इसलिए मेरे साथ आ गए दोनों। तो आप अपने दोस्त को लेकर? हाँ बोले। बेचारे के लिए पहली बार है, हो सकता है उसे दर्द हो से नहीं पता चलेगा। नहीं, अब दोनों एक साथ चला रहे हैं ना, इसलिए दर्द कम होता है। दर्द कम होता है, लेकिन होता तो है। होता दर्द तो होता। एक दिन में कितना चल के जाओगे? एक दिन में 20-25 खींचेंगे। 25 किलोमीटर? हाँ बोले। बड़ी हिम्मत है। अब वो बेचारा थक गया, उसके लिए तो पहली बार है। अरे कर देंगे, कोई नहीं। थकान वकान लगती है तब थोड़ा आराम कर लेते हैं आधे 1 घंटे। खाना पीना? खाना पीना खरीद के खाना पड़ता अपना। हम दोनों एक साथ ला रहे हैं, अब आगे देखते हैं। बोले पिछली बार भी साथ कह रहे हैं अपनी यात्रा में मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी उसी के चक्कर में जा रहे हैं, मगर मैं बोला पिछली बार भी हम दोनों एक साथ आ सके, इसलिए जोड़ा लेके जा रहे हैं, जोड़ा करेंगे। तो ये जोड़ा है, दोस्तों की जोड़ी है, कांवड़ उठा के बस चल पड़े हैं हरिद्वार से आगे दिल्ली की तरफ। दोस्तों की कहानी है ये, जय वीरू नहीं है, लेकिन ये वो दोस्त हैं जो बस एक अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए जाना चाहता है, तो दूसरे दोस्त ने कहा साथ मैं भी चलता हूं। तो ये कांवड़ियों की अलग अलग कहानी है जो पूरे इस मार्ग पर हमें दिखाई देगी। यात्रा के दौरान अपना जोश बरकरार रखने के लिए कुछ भोले भक्त संगीत का सहारा ले रहे हैं। कुछ कांवड़ियों के साथ गाड़ियां भी चल रही हैं। यात्रा के दौरान जब भक्तों की टोली थक जाती है, तो इन कारों में बजने वाला म्यूजिक इन कांवड़ियों का जोश बढ़ाता है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक कांवड़िया ऐसा भी दिखा जो भगवान भोलेनाथ को कांधे पर सवार करके अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त जल रहे के निकल रहे हैं, यहाँ तो भोले बाबा भी साक्षात निकल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भोले बाबा को? पलवल ले जा रहे हैं। पलवल। भोले बाबा खुद आए हैं जल लेने इस बार? हाँ। चश्मा वश्मा लगा के एकदम है, स्वैग दिखाई दे रहा है पूरा। स्वैग क्या? आपने भोले बाबा को चश्मा पहना दिया एकदम है, चश्मा वो पगड़ी गमछा सब लगा दिया है। तो कहाँ कितने दिन हो गया चले हरिद्वार से? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए चलते हुए। तो भाई ये बाबा का वजन कितना है? तो काफी भारी है। कम से कम होगा इसका 12 किलो। ये लेकर के आप पलवल तक जाएंगे? हाँ। तो कांवड़ लेके लोग निकलते हैं, आप इनके साथी हैं? हाँ जी। दोस्त हैं कि भाई हैं? भाई लगा लो। अच्छा, भाई वाले दोस्त हैं। तो आप लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, इन्होंने भोले बाबा को उठा लिया है। हाँ जी। तो मन में कैसे आ कि भोले बाबा को खुद ले चलना चाहिए? जाना तो इन्हीं के पास है जल चढ़ाने के लिए। जाके फिर इनको लेके ही आए हम। तो वहाँ नहलाया इनको? हाँ जी। हर की पेड़ी पे भी नहलाया है? हाँ। अच्छा, वहाँ भी नहलाया है, फिर ले जा रहे हैं मंदिर में? हाँ। तो पहली बार निकले हैं? हाँ। पहली बार सीधा महादेव को उठा लिया? हाँ। चलिए, ये भी आस्था श्रद्धा के रंग हैं। जब ये यात्रा शुरू होती बहुत सारे ऐसे रंग दिखाई देंगे। ठीक है, महादेव जी भी अच्छे लग रहे हैं चश्मा वश्मा लगा करके। और ये 3 दोस्तों की टोली है, फरीदाबाद के लिए आगे निकली है। दिल्ली से हरिद्वार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर धीरे धीरे कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यात्रा मार्ग पर हर कुछ किलोमीटर पर कांवड़ियों की टोली दिख रही है। उमस भरे मौसम में कुछ दूर चलने के बाद कांवड़ियों को थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़ रहा है। यात्रा मार्ग पर भगवान शिव की एक भक्त अपनी सास के साथ एक कांवड़ यात्रा पूरी कर रही है। वो अपनी बेटी के साथ सास को हरिद्वार में गंगा स्नान करा के लौट रही है। साथ में कांवड़ भी उठा रखा है। कांधे पर सास का वजन उठाने में बेटी भी मदद कर रही है। सास की सेवा की ये शक्ति भी इन्हें आस्था से ही मिल रही है। समाज में हमने सास बहू के बीच कड़वाहट की खबरें ही हमेशा सुनी होंगी। श्रवण कुमार के भी किस्से आपने सुने होंगे। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये भी श्रवण कुमार से कम तो नहीं है। कम से कम जो बैठी हैं वो महिला जो ले जा रही हैं उनकी सास हैं और उनकी बहू
और बहू की बेटी यानी जो औरत है उनकी पोती, ये दो लोग मिल करके कांवड़ खींच रहे हैं। एक बहू अपने सास को इस कांवड़ यात्रा में लेकर के निकली है और हरिद्वार से आगे अब ये आगे हापुड़ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा आरती। आरती जी, आप पहली बार निकली हैं इस तरह से या इस पहले भी कभी गई हैं यात्रा? नहीं, कावड़ तो वैसे ही लेके आते रहते हैं, लेकिन ये कावड़ मेरी पहली बार है। ये अपनी सास को लेके निकली हैं? हाँ जी। श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सुना है। तो अब आपके पति कहते नहीं है कि तुम ही श्रवण कुमार बन गई सास के लिए? अब पता नहीं कहेंगे। आपके पति नहीं आए? नहीं, वो नहीं है। वो कहाँ है? वो घर पे। वो घर पे हैं। तो आप अपनी बेटी को, वो बेटी उठा लेगी इतना सारा वजन? हाँ। दोनों लोग कब पहुँचेंगे हापुड़? 23 तारीख। 23 को पहुँच जाएंगे। क्या विचार मन में आया था कि अपनी सास को इस यात्रा पे लेके निकलना है? बस भोले बाबा की कृपा चाहिए। मन में आया तो अपनी मम्मी को स्नान भी करवा दिया, घर तक भी भोले बाबा ही पहुँचा ही देंगे। तो माता जी, हम तो सोचते हैं कि आसपास गांव में खाली सास बहू लड़ने झगड़ने के लिए होती हैं। ये तो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि अपने कंधे पर सास को हरिद्वार नहलाने ले गई। ये बहुत, हाँ, इसके मन में लग रही। ये कहने लगी मैं तुम्हें अपने हरिद्वार लेकर जाऊंगी, उस पर टोकरी में बैठा कर लाऊंगी। मैंने कि तेरे बस की नहीं है। बोली नहीं, मैं ले आऊंगी, हिम्मत है मुझ में। हिम्मत है तो आपका आशीर्वाद भी तो है बहू पे? हाँ है? आशीर्वाद भी है। और कितनी सास अपने बहुओं से इतना प्रेम करती हैं? हम तो खूब करें अपने। और कितनी बहुएं अपनी सास को इतना मानती हैं? बहू तो और भी है, ये ज्यादा मानती है। ये ज्यादा मानती है। कंधे पर ही आपको लेकर के श्रवण कुमार बन गई ये तो आपके लिए। ये भी रिश्तों की प्रगाढ़ता की वो तस्वीरें हैं धर्म और आस्था के त्योहार में जो हम देखते हैं, और ये संदेश पूरे समाज, देश, दुनिया को जाता है। एक बहू अपने सास को अपने कंधों पर लेकर के चल पड़ी हैं। सास को नहलाया है गंगा की पवित्र धारा में, सास को गंगा स्नान का भी सुख दिया, और अब उन्हें अपने ही कंधों पर उठा करके अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ, ये माँ बेटी बस एक अपनी दादी को तो एक अपनी सास को लेकर के निकल चले हैं। आगे हापुड़ जाना है, यात्रा इनकी मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को सावन के महीने का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। कावड़ यात्रा के साथ करोड़ों शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि कावड़ यात्रा पूरी करने वाले भक्तों को भोलेनाथ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान मिलता है। आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। कावड़ यात्रा खास तौर से उत्तर भारत के शिव भक्तों में काफी लोकप्रिय है। हालांकि देश के दूसरे इलाकों में भी इसकी परंपरा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कावड़ यात्रा कई प्रकार की होती है। तमाम भक्त अपनी श्रद्धा और सेहत की अवस्था के अनुसार इसमें भाग लेते हैं, और कावड़ यात्रा बहुत कठिन भी है। आपको बताते हैं कितने प्रकार की कावड़ यात्रा होती है। सामान्य कावड़, ये सामान्य कावड़ यात्रा होती है जिसमें लोग आराम से रुक रुक कर चलते हैं, आराम भी कर सकते हैं। दूसरी होती है डाक कावड़ यात्रा। डाक कावड़ में भक्त बिना रुके ही चलते हैं। उसके बाद तीसरी होती है खड़ी कावड़ यात्रा। इस यात्रा में भक्त खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं, उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। चौथी है दांडी कावड़ यात्रा। इस यात्रा में भक्त दंड बैठक करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। उसके बाद झूला कावड़, जिसमें बांस की छड़ी पर झूलते हुए बर्तन होते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से बच्चों के लिए होती है जो इस तरह की कावड़ को झूलते हुए ले जाते हैं।